नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्ता का सेमीफाइनल। नगर निगम चुनाव के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि जनता बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी। हमारे सहयोगी नितेंद्र शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में आज नगरीय निकाय के प्रथम चरण का मतदान चल रहा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि आज प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और कांग्रेस जो है वो कई तरह की बातें इस चुनाव में कर रही है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में कांग्रेस का स्टैंड कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस को जनता सजा इसलिए देगी कि 15 महीने की इनकी सरकार में गरीब कल्याण की, जन कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी और विकास ठप्प कर दिया गया था। कमलनाथ हमेशा यही कहते रहते थे कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। और जो पैसा था वो कौन को देना और किस को कॉन्ट्रैक्ट मिलना, उसी चीज़ों में, उसी तरह की चीज़ों में लगे रहते थे। एक तो विकास ठप्प हो गया, नंबर एक। दूसरे, उससे भी ज़्यादा तकलीफ की बात है, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए भी गरीब कल्याण सर्वोपरि है। इसलिए हमने संबल योजना बनाई थी और संबल में हमने तय किया था कि गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपये अकाउंट में डालेंगे, जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपये अकाउंट में डालेंगे, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो कुछ समय घर पर आराम भी कर सके और पोषण के लिए उसको ठीक आहार भी मिल सके। कमलनाथ जी ने बंद कर दी, बहनों के हाथ से लड्डू छोड़ा लिए। हमने तय किया था कि हम गरीब बच्चे जितने भी हैं, आज भी हमने फिर संबल चालू किए, फीस भरवा रहे हैं। वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम, लॉ कॉलेज या विदेश की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है, तो उनकी फीस, आपको आश्चर्य होगा, 54 लाख, 64 लाख रुपया फीस भरवा रहे हैं ऐसे बच्चों की। कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद करके इनकी फीस ही भरवाना बंद कर दी थी। तो ये गरीबों के साथ मजाक नहीं था क्या? क्यों कांग्रेस को लोग वोट देंगे? हमने तय किया था कि गरीब की एक्सीडेंट में मौत होगी तो 4 लाख रुपया देंगे, इनने बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपया देंगे, इनने वो भी बंद कर दिए। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देंगे, इनने तो कफन के भी 5,000 छीन लिए थे गरीबों के। तो इनने तो छीना है और छीन के गरीबों के साथ भयानक अन्याय किया है। तो जनता कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी। मुझे ये कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि वो सारी योजनाएं हमने फिर से चालू कर दी है। न केवल वो चालू की है, बल्कि इसके अलावा एक क्रांतिकारी कदम, बड़ी क्रांति मध्य प्रदेश में। ये मेरा संकल्प है कि कोई भी गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर जमीन के टुकड़े के बिना नहीं बचेगा। रहने की जमीन का हक सबको है, जब इस दुनिया में वो आया है तो रहने की जमीन के टुकड़े का मालिक बनाऊंगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना हमारी बन गई है, आवेदन गरीबों के आ गए। अब हम सरकारी ज़मीन पर भी प्लाट काट के उसको बांटेंगे। हम अगर उसका बरसों से कब्जा है और उसको उसी स्थान पर पट्टा दिया जा सकता तो वहाँ उसको पट्टा दे के मालिक बनाएंगे। फिर उनके घर बनवाने का काम उस ज़मीन पर करेंगे। एक घर में कई जगह 50-50 लोग ले रहे हैं, क्योंकि एक बाप के 4 बेटे, 4 बेटों के फिर 4 बेटे, फिर बहुएँ, फिर उनके बेटे, रहने की जगह नहीं है। हम मानते हैं एक परिवार मतलब पिता, माता, पिता और उनके बच्चे, पति पत्नी, उनके बच्चे। तो एक परिवार का एक घर होना चाहिए। तो ये क्रांति है, एक क्रांति। बच्चों की पढ़ाई एक क्रांति है। शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए सीएम राइज स्कूल खोल रहा है, ये क्रांति है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, जो शहरी लोग हैं, जो शहरी जिसे कहें गरीब, उनके लिए सरकार क्या विचार कर रही है? शहरी गरीबों के लिए भी ये योजना है। राशन सबको मिल रहा है, मकान सबका बनेगा, जमीन का टुकड़ा अगर नहीं तो वो हम देंगे। जहाँ उनका बरसों पुराना कब्जा है उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। गरीबों ने, अगर मध्यम वर्गीय लोगों ने अपनी कॉलोनी बना ली है, बाद में उसको अवैध कह दिया गया, तो उनको भी वैध करने का हम काम करेंगे। शुद्ध पेयजल हर गरीब की ज़रूरत है, सीवेज का सिस्टम, सुनियोजित विकास, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, संजीवनी, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, एक नहीं संपूर्ण कल्पना है विकास की। फ्लाईओवर्स जो मैंने बार बार रखे हैं। तो सुनियोजित विकास के साथ साथ लोगों का कल्याण, और शहर के दिल में गरीब के लिए भी जगह हो, शहर रोजगार के केंद्र बने। इसलिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मेरा संकल्प है हर महीने 2 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे मध्य प्रदेश में। और
1.25 लाख सरकारी नौकरियों में हम भर्ती करेंगे आने वाले समय में। 2 लाख स्वरोजगार के अवसर हर महीने, मतलब कम से कम 24 लाख रोजगार एक साल में, ये हम उपलब्ध कराएंगे। मैक्सिमम चीज़ें रोजगार की शहरों से संबंधित है। अपनी सभाओं में एक आरोप कमलनाथ बार बार लगाते हैं, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात वो करते हैं। 15 माह बाद जब आप सरकार में आए थे तो आपने कहा था कि बल्लभ भवन जो है वो दलालों का अड्डा बन गया है। क्या आपको लगता है कमलनाथ भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं उसमें कितना दम है? उनके मुंह से शोभा नहीं देता भ्रष्टाचार की बात करना। उनके समय मध्य प्रदेश की हालत क्या हो गई थी। बल्लभ भवन में उनसे मंत्री और विधायक नहीं मिल पाते थे, वहाँ ठेकेदार बैठते थे केवल, और मैनेज करने का काम होता था। तो जिनने बिना काम के सैकड़ों करोड़ रुपए की जिनकी सरकार ने पेमेंट कर दी है, वो इस तरह की बात करें, शोभा नहीं देता सच जनता के सामने। इसलिए तो सरकार गई उनकी। इस चुनाव में तो नए चेहरे आए, एक ओवैसी का और एक केजरीवाल का। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कितनी गुंजाइश है तीसरी पार्टी की? मध्य प्रदेश में बाय एंड लार्ज ध्रुवीकरण है, लेकिन हर एक को अपना विचार रखने का तो अधिकार है। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस ने जो योजनाएं बंद कर दी थी वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वापस शुरू करी है। शिवराज सरकार गरीबों के कल्याण की किसी भी कीमत पर जो भी योजना चल रही है उसे चलने देगी और किसी तरह के पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। वीडियो अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।